और इस हॉल में बैठा हुआ हर आदमी बाज है। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट आज बाज वाली होनी चाहिए, ईगल वाली होनी चाहिए। और जब आप तालियां बजाना बंद कर देंगे तो मुझे लगेगा कि आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही है और मैं फिर से बताना शुरू करूंगा। अभी आपने ये भी देखा, अच्छा लगा? अच्छा लगा? मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब मैं बार बार देखता हूं मेरी पहले की जिंदगी और आज की जिंदगी। बात करना शुरू करूंगा तो पूरा सेशन खत्म हो जाएगा। मैं क्या था और आज मैं क्या हो गया। सब चीजें बदलती चली जाती है एक विश्वास के साथ। और बात हम करेंगे आज थोड़ी, बट इतना ही बताना चाहता हूं कि हम मनोज और उषा, बड़ा ऐतिहासिक डिस्ट्रिक्ट है नालंदा, वहां से आते हैं। एक बड़ी अच्छी फैमिली में हमारी पैदाइश हुई थी, बट ट्रेडिशनल बिजनेसेस में जो होता है हमारे घर में भी हुआ। और आज से करीब 30-40 साल पहले हमारी एक कोल माइंस हुआ करती थी, वो नेशनलाइज हुई, गवर्नमेंट ने लिया और कोई काम करने की जरूरत नहीं समझ में आई थी। एक इनकम था, बड़ा इनकम जरूर था, लेकिन मेरे फादर और फोरफादर्स को कभी ये शायद नहीं लगा होगा कि मुझे और किसी ऑल्टरनेटिव इनकम की जरूरत है। और एक झटके में वो सब खत्म हो चुका था। और फिर रिचेज से रैक्स की स्टोरी शुरू होती है। और मैं बड़ा हो रहा था बचपन में एक सपने के साथ, एक दिन ये सब कुछ वापस पाना है। बट मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ इस बिजनेस से मिलने वाला है। विश्वास भी नहीं होता था। और जिस दिन उषा जी ने इस पेपर पे साइन किया था, फॉर्म पे, मैंने भी कह दिया था कर लो। अपलाइन मेरे बैंकर थे, थैंक्स टू आवर अपलाइन स्पॉन्सर, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। मुझे तो ये ना समझना था ना समझना चाहता था, बट उषा जी को शायद कुछ समझ में आया था और उन्होंने इस बिजनेस का निर्णय लिया था। और 15-16 महीने मैंने इस बिजनेस को ये ना करें इसकी हर कोशिश कर ली थी। लेकिन एक बात थी कि मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था। आप सब भी करते हैं, इसमें ताली बजा सकते हैं, बजाना चाहिए, करते हैं आप, डरने का क्या बात है। और जिद्दी थी ये जिद में जीत गई और मैं हार के इनके साथ जीत गया। मेरा परिचय क्या बताऊं, मैं परिचय बड़ा अजीब सा यूनिक है मेरा बैकग्राउंड। अगर मैं बताऊं, पैदा तो नालंदा जिले में हुआ, बट क्लास मेरा था, एक क्लास में पैदा हुआ। और मुझे लगता है वो क्लास मेरे हिसाब से अगर डिफाइन करूं तो मैं एक मिडिल क्लास में तो पैदा हुआ ही था, जैसा आप सब जानते हैं। बट मुझे लगता है कि वो क्लास कंफ्यूज्ड क्लास है। मैं कंफ्यूज्ड क्लास में पैदा हुआ था। पाना कुछ चाहता था, करता कुछ था, बोलता कुछ था, सोचता कुछ था, जाना कहीं चाहता था, चला कहीं और जाता था। इसीलिए सपने बड़े थे, कोई मिशन और विजन था नहीं, पाने का कोई प्लानिंग था नहीं, बट सपने बड़े थे। और इस तरीके से मैंने इंटरमीडिएट किया साइंस में, बड़ा अच्छा स्टूडेंट रहा कि डॉक्टर बनेंगे। बट वो मेढक वेढक से पहले ही डर लग गया, कभी एग्जाम ही नहीं, एंट्रेंस एग्जाम में ही नहीं बैठा। फिर हुआ कि नहीं यूपीएससी क्रैक करेंगे, तो ग्रेजुएशन किया आर्ट्स के साथ। बट इसी बीच में पहली दफा एक अनजान व्यक्ति से मेरी मुलाकात होती है और उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बारे में बात कर दी कि उसकी जिंदगी बड़ी होती है, फैसिलिटीज ये है, फ्लाइट्स की विजिट है। और मेरा जो मन था, वो जो एक जवान नवयुवक का जो मन था, उस ड्रीम को कैच कर लेता है। और विदाउट अपियरिंग इनटू एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हमने डिसाइड कर लिया कि अब तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी ही करना है और यही करना है। साइंस, आर्ट्स, फिर चला गया कॉमर्स की दुनिया में। और लोग आश्चर्य करते थे, लेकिन वो ड्रीम मेरा था और डिसीजन मेरा था। ड्रीम लग चुके थे, डिसीजन मैंने ले लिया था और आज आपके सामने चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के खड़ा हूं। तो अगर कोई भी व्यक्ति यहां जो हॉल में बैठा हुआ है, इस आज के फंक्शन के बाद अगर यहां बैठा हुआ आज तक कितने समय आपने निकाल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट अगर आज आप दिल से डिसीजन ले लेते हैं, दिल से निर्णय ले लेते हैं, इरिवर्सिबल अगर वो डिसीजन है, और अपने अपलाइन की बातों को समझते हैं, सीखते हैं, ब्रिट वर्ल्ड वाइड से सीखते हैं, समझते हैं, जो सारी चीजें वो करते हैं, तो मेरा आपसे प्रॉमिस है, इस हॉल में बैठा हुआ एक एक आदमी, अगला अभी A60 की बात हो रही थी, अगला A70 में हर एक आदमी यहाँ पे ये मीटिंग डायमंड सदब की मीटिंग होगी। और ये सच है, ये सच है, क्योंकि मैंने किताबों से पढ़ के नहीं सीखा है, मैंने अपनी जिंदगी के अनुभवों से ये बात कर रहा हूं। और अनुभव झूठ नहीं बोलता है। खैर, मैं आऊंगा, अभी बात करूंगा। बट इस बिजनेस का
99% श्रेय किसको जाता है? उषा जी को जाता है, द टाइगर लेडी बिहाइंड मी। यह डिसीजन भी उनका था, करना भी उन्हीं को था, मैं तो नहीं करने वाली कोशिश कर रहा था। तो आज मैं जो भी हूं, जहां भी हूं, जैसा भी हूं, उनमें सारा योगदान उषा जी का है। और आज भी हमारी टीम में रोल मॉडल उषा जी हैं, और हमारी टीम में लेडीज बहुत सारी हैं, और लेडीज के बीच में आज इनका जो रोल है वो उदाहरण स्वरूप लिया जाता है आज भी। तो मैं चाहता हूं कि आप पहले उषा जी से बातें करें, उनको समझें, उनको सुने, और अगर आपको कुछ अच्छा लगा आप अमल में लाएं। देखिए, मैं सिखा आपको सकता नहीं हूं, क्योंकि उतना ज्ञानी तो मैं हूं नहीं। ज्ञानी तो पहले था जब चार्टर्ड अकाउंटेंट था, अब तो ज्ञानी नहीं हूं। लेकिन मैंने इस बिजनेस में आके जो सीखा, जो समझा और जो किया, और जो सब करके यहां पहुंचा, वो आज मैं अपने अनुभवों की बात आपसे करूंगा। और वो मेरी बातें अगर आपको कुछ अच्छी लगती है, कुछ समझ में आती है, तो आप उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इंप्लीमेंट करके सफल होते हैं, और जिस दिन कभी आप पटना आएंगे और बताएंगे कि आप मेरे सेशन में आपने कुछ लिया था, तो मेरा यहां आना धन्य हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। और यही मेरी आपसे अपेक्षा है, और यही ब्रिट वर्ल्ड वाइड की हमारे ऊपर में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और यही मैं करने यहां पे आज आया हूं। तो एक जोरदार तालियों के साथ, और हम माइक दे रहे हैं अपनी ब्यूटीफुल वाइफ, द टाइगर लेडी उषा सिंह। थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ लखनऊ आके, आप लोगों से मैं यहाँ फ्रेंडशिप करने आई हूँ। ये बिज़नेस का ब्यूटी देखिए कि लखनऊ कभी नहीं आई थी, ये बिज़नेस का ब्यूटी देखिए आप लोगों से यहाँ लखनऊ मिलने आई हूँ। और लखनऊ तो कहा जाता ही है कि क्या बोले, ड्रीम का नगरी है ये, और आप लोग के अंदर तो ड्रीम भरा हुआ है। मैं अब थोड़ी टॉपिक पे आती हूँ। बचपन से ही मैं जो बुक पढ़ती थी या महान लोगों की बातें सुना करती थी, तो एक बात समझ में आ गई थी कि आप जो करोगे वो आपके सपने में काम आएंगी। ये मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। और देखिए, जब इस बिज़नेस में आई तो एक चीज़ अच्छा लगा, एक एग्जाम्पल अच्छा लगा कि आप जो करोगे आपके घर से ही एग्जाम्पल शुरू होती है ना। घर से ही आप जो कर रहे, जो लीडरशिप कर रहे, जो लेंगे आपके घर से आएंगे। तो मैं देखी कि जब मैं ये बिज़नेस को कर रही थी लगातार और बढ़िया तरीके से कर रही थी और बार बार पिन ब्रेक कर रही थी, तो मैं अपने बच्चे में देखी कि बच्चे भी देखे मेरे घर में जो गोल पेस्ट होता था, बच्चे भी देखे अपने वो गोल अपने कमरे में पेस्ट करना शुरू करे। मम्मी को बुके मिल रहा है, मम्मी को सामान मिल रहा है। ये दोनों बेटियां मेरे बहुत रिलेट करती थी, और देखे कि स्कूल में वो भी टॉप करना शुरू की, क्योंकि मैं वो एग्जाम्पल को प्रूफ की। किसी को काम करने के लिए पहले आपको प्रूफ करना पड़ता उस काम को, तभी लोग फॉलो करते हैं आपको देख के कि ये कर रहे हैं, ये सक्सेस है, हम भी कर सकते हैं। तो मेरे घर में दोनों बच्चे को भी मैं देखी, मम्मी डैडी कर रहे हैं, तो एग्जाम्पल के रूप में हम अपने दोनों बच्चे को भी देखे। और एक स्टोरी बताऊंगी अपनी बेटी के बारे में। अपनी कॉलोनी के अंदर मैं जब हम नहीं थे, बाहर मीटिंग में गई थी, और कॉलोनी में एक बच्चे के साथ में मम्मा पे बोलने का स्टोरी था। सारे कॉलोनी की लड़कियां, सारे बच्चे थे, सब बच्चे ने बोला मेरी बेटी एक मम्मा के बारे में इतना अच्छा स्लोगन और सारे बात बताई, क्योंकि BWW के बीच में वो पली बड़ी थी, तो अपने मम्मा का वैल्यूज जानती थी कि मम्मा मेरे क्या कर रही है, कैसे कर रही है। वो जैसे बता रही थी अपने मम्मा के बारे में कि 2 साल की थी मेरी मम्मा, ये बिजनेस को शुरू की थी, और मैं अपने मम्मा को किस तरह से ग्रोन अप होते देखी। तो मुझे याद वहाँ की हर लेडीज मुझे जब मिली तो हर लेडीज के आंख में आंसू था, उषा तुमने क्या किया, तुम्हारे बच्चे में इतना अच्छा वैल्यू आया। तो ये आपका भी आया था, बट जब आप करते हैं तो बाद में रिजल्ट आता है। और यहाँ का सबसे अच्छा, ये बिजनेस का सबसे अच्छा हमको लगा यहाँ की जो लीडरशिप है ना, वो हमको बहुत अच्छी लगे। बड़े लीडरशिप के बीच में कैसे काम हो रहा है, आप कैसे काम कर सकते हैं, बड़ी लीडरशिप कैसे आ सकती है, आप एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। तो आप जैसे जैसे काम करोगे आपका एग्जाम्पल सेट होता जाएगा। इस बिजनेस में मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि आप जो कर रहे हैं, आपका टीम आपका फॉलोवर होता है। आप ग्रुप में जो करोगे आपके लोग आपका एग्जाम्पल सेट करेंगे। मुझे याद है कि जब मैं ब्रिट ओपन जा रही हूँ तो मैं जाती थी, पहले निकलने का समय सबसे लेट होता था, तो हम अपने ग्रुप की लेडीज लोग को भी देखते थे कि अब उषा दी क्या कर रही है, तो उस सेंस से वो लोग भी पूरा अपना उस तरह से अपने ग्रुप को लेके लीड करती थी। ये बहुत अच्छा लगा। और दूसरी बात ये बोलूँगी कि
मेरा डेली रूटीन, पहला है कि आप क्या कर रहे हैं, अपना रूटीन को सेट कीजिए, है ना, टू डू लिस्ट। हम देखते थे सुबह उठ के हर लेडीज का जो काम है वो अपना करेंगी घर में, है ना, बच्चे को देखना, हस्बैंड को ऑफिस भेजना, आपके इन लॉज है, सब है। दूसरा, जब कभी भी गोल सेटिंग में मेरे हस्बैंड जाते थे तो मैं भी साथ में जाती थी अपने ग्रोइंग अपलाइन के पास में, कि पूरे मंथ का क्या गोल होगा। मैं भी बैठ के वहाँ सुनती थी, समझती थी और गोल सेटिंग पे साथ में बैठती थी पूरे मंथ का। और रात में नाइट ऑल में भी बैठती थी। ये मैं बताऊंगी, जिस समय मेरी डायमंड क्वालिफिकेशन स्टार्ट हो रही थी, दिन भर मैं काम करती थी, रात में कोई एक दिन ऐसा नहीं होता था कि जो हमारे प्रियंबद सुनीता जी के लिए आप लोग जोरदार क्लैप कर सकते हैं। उनके यहाँ रात में बैठने का मतलब था, हम लोग बैठते थे, वहाँ से एक बड़ा ऑरा लेके आते। ऐसा नहीं कि कोई प्लानिंग और कोई बहुत बड़ी बात बिजनेस की बात होती थी, बट वहाँ से जो एक ऑरा उन लोग का निकलता था, वो एनर्जी लेके मैं आती थी, फिर वो काम करती थी। इसमें एक लाइन जरूर बोलूँगी कि आपके 100 डाउनलाइन है, अगर कोई गुरु और एक मेंटर नहीं है तो आप बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। एक मेंटर होना बहुत जरूरी है। एक मेंटर को आप चुन लीजिए, आप भी ग्रो करिएगा। मैं ये इस गेम को 6 महीने में, डायमंडशिप को 6 महीना में कंप्लीट की। क्यों? क्योंकि हमेशा हर रात, कोई एक नाइट ऐसा नहीं होता था कि मैं अपने प्रियंबद और सुनीता के साथ नहीं बैठती थी। उनके आशीर्वाद से ही एज ए डायमंड 6 महीना में कंप्लीट किए। तीसरी बात बोलूँगी, ओपन मीटिंग। ओपन मीटिंग को बोलते हैं कि माँ के दूध के समान होता है ना, मदर ऑफ मिल्क है। तो मैं वहाँ जब लोगों को अपने जाती थी, लोगों को ले जाती थी, क्योंकि लोग को बहुत डाउट है, बहुत नेगेटिव वातावरण में लोग रहते हैं। जब वो मीटिंग में जाते हैं तो वहाँ पर उनको बैठने के साथ में वो चार्ज होते हैं, अलग अलग स्पीकर की बातों को सुनते हैं। सिर्फ डिट ओपन और BBS मार्केट ऑडिशन जैसे अभी बड़े सेमिनार में एक बड़ा डिसीजन यहाँ से आप लेके जाते हैं, बड़े टीम को बिल्ड करने के लिए, डायमंडशिप को लेने के लिए आप यहाँ से ये आप एक बड़ा डिसीजन लेके जाते हैं। तीसरा है कि आपने ग्रुप में सिखाइए डेमो करने में कभी भी, क्योंकि डेमो से ही हमारा अपने लेडीज को आप दोपहर में, आफ्टरनून में आप डेमो सिखा सकते हैं। फर्स्ट वीक में कैसे आप प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हैं, 100 PV करना सिखाइए, तभी वो रिटेलिंग होगा। 100 PV से 300 PV कैसे कर सकते हैं, वो आप फर्स्ट मंथ में करेंगे, तभी आप वो 300 PV करना सिखा सकते हैं। फिर आता है कि हम लेडीज का ड्रेसिंग सेंस पे बहुत ध्यान देना चाहिए। कि देखिए, आप एक लीडर है, ये एमवे बिजनेस, आप शोरूम है इस बिजनेस के, 100 पीस हैं जो लेडीज इसमें है। ये नहीं कहते कि बहुत ड्रेस हैं, जो ही ड्रेस है वो प्रॉपर होना चाहिए। अगर आप घर से कहीं प्लान दिखाने, डेमो करने या किसी प्रोस्पेक्ट से मिलने जा रहे हैं तो आपका ड्रेसिंग सेंस हमेशा अच्छा होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। ये नहीं कि किचन में काम किए, उठे और चल दिए। बहुत तरीके से चूड़ी, ऐसा नहीं होता कि बहुत आवाज़ कर रहा है। आपका मेकओवर अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपके स्किन से, आपके ये से दिखना चाहिए कि आप प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। प्रॉपर ड्रेसिंग करके कहीं जाएगा तो लोग, पहला इंप्रेशन आपका पड़ता है, आपको देख के लोग ज्वाइन करते हैं, आपके प्लान को नहीं। आपको देख के कि ये बंदा, ये कपल आया है, बहुत अच्छे हैं, इनके साथ में ज्वाइन कर सकता हूँ, बाद में वो बिजनेस को समझते हैं। उसके बाद है अपलाइन रिलेशनशिप के बारे में मैं आपको बताई, और साथ में आपके जो डाउनलाइन है उनसे खूब लव कीजिए, खूब प्यार कीजिए। और साथ में जहाँ लव और प्यार होगा ना, वहाँ पर सब चीज़। अगर लेडीज़ यहाँ पर क्या करती है, बिजनेस में लेडीज़ को इन्वॉल्व क्यों किया जाता है? आप एक पाइप के बीच में कनेक्टर देखते हैं, वो कनेक्टर क्या करता है? दोनों पाइप के बीच में जो कनेक्टर होता है उस पाइप को जोड़ने का काम करता है। लेडीज भी यहाँ वही रोल करती हैं, जब कभी कुछ होता है तो वो फैमिली को जोड़ने का काम करती हैं। आप सिर्फ पावर को पहचाने, हम लेडीज के अंदर बहुत पावर है, बहुत सारा, बहुत पोटेंशियल है और बर्दाश्त करने का भी शक्ति है। वो चाहेंगी तो बहुत कुछ कर सकती है, बस अपने पोटेंशियल को पहचानने की जरूरत है। आप प्लानिंग, हम लोग ऐसे ही प्रियंबद जी के साथ बैठ के आगे की प्लानिंग करते हैं कि आगे हम लोग को क्या करना है। जब प्लानिंग में रहेंगे, 2 से 5 साल का प्रोजेक्ट लेके चलेंगे, तो वो प्लान में जब कोई काम होता है तो सस्टेन करता है और सही से प्लानिंग में वो काम होता है। आप भी चाहोगे तो इस तरह से बहुत अच्छे से प्लानिंग करके किसी काम को करोगे तो बहुत अच्छा होगा। और बहुत मज़ा आया आप लोगों से यहाँ मिलके। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आप भी डायमंड जा सकते हैं। और मैं अपने माइक अपने हस्बैंड को दूंगी, आप मनोज जी को मन से सुनिए, आपको सारे बातें समझ में, आप भी डायमंड जा सकते हैं। थैंक यू। दोस्त, इस बिजनेस को अगर हम देखें, एनालाइज करें, तो कुछ बातें समझ में आती है, और उन्हीं सब बातों को मैंने सीखा और
उसी का हमने एप्लीकेशन किया, उसी को अप्लाई किया। पहली बात, अगर इस बिजनेस की मॉडलिटी को देखते हैं तो क्या है, आप इस बिजनेस में आते हैं, पर्सनल वॉल्यूम बनाते हैं और एक पर्सनल टीम खड़ी करते हैं, और इससे आपके बिजनेस में आपके लिए एक पर्सनल मोमेंटम क्रिएट होता है। और यही काम आप एक टीम, जो जिस टीम को आपने बनाया उस टीम से यही काम आप डुप्लीकेट करवाना चाहते हैं, यही काम उसे करवाना चाहते हैं। और जब वो टीम ये काम करना शुरू कर देती है तो ये पर्सनल मोमेंटम आपका ग्रुप मोमेंटम में कन्वर्ट हो जाता है। अब बात रही कि डुप्लीकेट बनाना, कोई साचा या कोई फर्मा या कोई इसका ऐसा नहीं है कि जिसमें हम डाल दिए और किसी डुप्लीकेट को जेरक्स मशीन की तरह किसी को डाल दिए और एक डुप्लीकेट बना दिए, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो हम बना कैसे सकते हैं डुप्लीकेट? क्या करना है मुझे कि वो डुप्लीकेट मैं तैयार कर सकूं और ज्यादा से ज्यादा? इसके लिए आपको एक उदाहरण बनना पड़ेगा, आपको एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा, और आपको बोलने से ज्यादा लोग आपको देख के फॉलो करना शुरू कर देंगे, और धीरे 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 आपके ग्रुप में एक बहुत बड़ा मोमेंटम आना शुरू हो जाता है, आता चला जाता है, और आपका बिजनेस लगातार बड़ा होता चला जाता है। और जो लोग इस बात को समझ लेते हैं उनका बिजनेस, उनका लगातार ग्रोथ तो होता ही है, वो अपने टीम में भी लगातार नए नए पिन्स लाते रहते हैं, लेते रहते हैं। तो ये बात मुझे समझ में आई। और जब बात करूं डुप्लीकेट तैयार करने का, डुप्लीकेशन का, तो फिर क्वेश्चन आता है कि मुझे कैसा होना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। बात वही है, इस बिजनेस में जो लोग आते हैं नॉर्मली वो अपनी पर्सनल लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं। कोई जॉब में होता है, कोई अपने बिजनेसेस में होता है, कोई 30 साल के एज में आता है, कोई 40 साल के एज में आता है, कोई 50 साल के एज में आता है, कोई 60 साल के एज में भी आता है। वो अपने अपने एक मानसिक सोच लेके आते हैं, वो अपने एक थॉट प्रोसेस से ऑलरेडी गुजर रहे होते हैं। उनको पता है इस बात का कि अपने इस ब्रेन से जो पाना चाहते थे उन्होंने अभी तक पाया नहीं है, और इसी ब्रेन का इस्तेमाल करके वो आगे भी काम करेंगे तो उनको वो सारी चीजें नहीं मिलेगी जो वो पाना चाहते हैं। लेकिन उनके जानने के बावजूद भी उनके अंदर का बैक ऑफ द माइंड जो थॉट प्रोसेस है, वो थॉट प्रोसेस इस बात को मानने के बावजूद भी करने नहीं देता है। वो करता नहीं बंदा है या कर नहीं पाता है। और एक सही डुप्लीकेट तैयार कराना उस उम्र के व्यक्ति को, उस सफल व्यक्ति को थोड़ा कठिन काम होता है। इसलिए आपको एक ही काम कर सकते हैं, जो करवाना चाहते हैं वो आप खुद करना शुरू कर दीजिए। 2 प्रश्नों का उत्तर हम हमेशा बोलते हैं कि अपने ग्रुप में ये बात करते हैं कि हमेशा पूछिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर इन 2 प्रश्नों का उत्तर हाँ में है तो उस काम को करिए, अगर एक भी उत्तर ना में है तो उस काम को मत करिए। जो काम आप कर सकते हैं, क्या और भी कर सकते हैं, और भी लोग कर सकते हैं, आपके टीम के लोग कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। मैं प्लान दिखाता हूं वो दिखा सकते हैं, मैं प्लान नहीं दिखा सकता हूं वो भी नहीं दिखा सकते हैं। वट एवर आई एम डूइंग दे कैन डू। बट क्या आप ऐसा चाहते हैं? अगर आप भी चाहते हैं जो आप कर रहे हैं वो डाउनलाइन करे, वो टीम करे, इट्स ओके। और दूसरा क्वेश्चन है, क्या वो ऐसा कर सकते हैं? क्या वो आप ऐसा चाहते हैं? आंसर इज नो। अगर आपने काम नहीं किया तो आप चाहते हैं आपके डाउनलाइन खूब काम करें, उसके पहले आपको वो बहुत सारा काम करना है। तो पहला प्रश्न वही था कि जो आप कर सकते हैं क्या लोग कर सकते हैं? दूसरा, क्या आप ऐसा चाहते हैं? अगर दोनों प्रश्नों का उत्तर हाँ है तो कसौटी पे कस लीजिए और उस काम को कर लीजिए। लेकिन एक भी प्रश्न का उत्तर ना में है तो चेक विथ योर प्लान। अपने आप में सुधार की जरूरत है, परिवर्तन की जरूरत है, एक बदलाव की जरूरत है, कुछ संशोधन की जरूरत है। ये मैंने पहला चीज समझा और सीखा कि कैसे इस बिजनेस में वॉल्यूम बनाना चाहिए। और इस बिजनेस में तैयार करने के लिए अक्सर हम अपने लोगों को तैयार करने पे ध्यान देते हैं। मेरे बिजनेस में नए लोग आते हैं और हम उनकी तैयारी करते हैं, उनको सिखाना चाहते हैं, उनको किताबें पढ़ाना चाहते हैं, उनसे लिस्ट बनाने की बात करते हैं, वो कैसे कॉन्टैक्ट इनवाइट करने पर बड़ी बड़ी भाषणें दे देते हैं, उनको रोज प्लान दिखाना चाहिए हम बताते हैं। लेकिन अगर बात मेरी आती है तो मैं क्या कर रहा हूं ये मेरा प्लानर बोलता है। तो मेरा तो प्लानर अक्सर मैंने देखा है लोगों के पास, जो अगर जिनका भी थोड़ा सा पिन स्टकअप हुआ या रुक रहा है, उनका प्लानर तो होता है, प्लानर भरा नहीं होता है। तो जो भी आप चाह रहे हैं वो आपको खुद से करना पड़ेगा, और इसी को करते हुए आप एग्जाम्पल सेट करिए, और तब आप एक ट्रू लीडरशिप की तरफ बढ़ते हैं, ट्रू लीडर बनते हैं। और ट्रू लीडर्स ग्रुप को लीड करता है बाय एग्जाम्पल। दे लीड्स ग्रुप बाय एग्जाम्पल, सेटिंग एन एग्जाम्पल ऑफ हिमसेल्फ। और यही मैंने पाया। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं जो सीखा इस बिजनेस में और जो सब पे लागू होता है, हम पर, आप पर, इन सब पे, डायमंड पे भी और क्राउन पे भी जो लागू होता है, वो है एक समन्वय करने की, एक अलाइनमेंट करने की। मन, वचन और कर्म, इसको जिसने अलाइन किया वही एक सही उदाहरण बन पाता है और बना सकता है।
जिन लोगों ने इसको सीख लिया और अपने जिंदगी में प्रॉपरली अलाइन कर लिया और इस बिजनेस में प्रॉपरली अलाइन कर लिया, अपने टीम में भी उसको अलाइन कर लिया, उसको बताने की जरूरत नहीं होती है कि आप ये करो। हमारे प्रियंवद एंड सोनीता बताते नहीं है कि ये काम, वो करते चले जाते हैं और हम उनको देख के करते चले जाते हैं। जिनकी बात अभी उषा जी ने किया कि हर रात हम बैठा करते थे, तो बैठ के मेरे लिए एक भी प्लान नहीं उन्होंने दिखाया, लेकिन हम उनको ये देखते थे कि वो रात में करते क्या हैं, और वो जो करते थे मैंने उनकी कॉपी करनी शुरू कर दी। और हर दिन आपको इस चीज को समझना पड़ेगा, लोग क्या करते हैं ये लोगों का प्रॉब्लम है, आप क्या करते हैं ये आपको लेना है, और आपको अपने सपने को मन से लेना है। और जिस दिन आपका सपने आपके मन में लग गए, दिल में लग गए, छू गए, सही का है, अंदर का है, एक ऐसी स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर जिसको आप पाना चाहते हैं, या एक ऐसा भय किसी के खो जाने का, एक डर जिसको आप खोना नहीं चाहते हैं, ये जो आपको तड़पा रहा है, जो आपको परेशान कर रहा है, अगर ये आपके अंदर आ जाता है तो आपका हर सपना धीरे धीरे क्रमशः पूरा शुरू हो जाता है। तो मन से इस बिजनेस को लेना और मन से इस बिजनेस को करना है। अब आते हैं बात, वचन की बात करते हैं। दूसरा एक और टर्म है गोल। गोल की बात कर ले थोड़ी। गोल में भी दो शब्द है, गोल एंड रियल गोल, है ना। एक नए व्यक्ति का गोल, जब नया व्यक्ति आता है, इनोसेंटली आता है, अपने अपलाइन के साथ बैठता है और उनका अपलाइन एक गोल बनाता है, और ज्यादातर सिचुएशन में एक नया व्यक्ति उस गोल को अचीव भी कर लेता है। बेसिक को 6% कैसे जाना है, 9% कैसे जाना है, 11 कैसे जाना है, और वो जाता भी है। जो इस बिजनेस को करते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं, जो इस बिजनेस में टहलने घूमने के लिए आते हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जो सीरियसली इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। और थोड़े दिनों के बाद, लेकिन अक्सर एक जब थोड़े हम पुराने होते हैं, कोई एक व्यक्ति, यहाँ पे बहुत सारे हॉल में सिल्वर्स बैठे होंगे, है ना, ये एक बड़ा क्रूशियल जंक्शन है। एक बार हम सिल्वर हो जाते हैं, 10,000 पीवी पे चले जाते हैं, मेरा बिजनेस किसी कारण से गिर जाता है, और अपलाइन के पास जाते हैं, उनसे गोल सेट करवाते हैं। अपलाइन इस बिजनेस को अपने अनुभवों के साथ, अपने ज्ञान के साथ, जो कई वर्षों का उसका ज्ञान है, उसका एक गोल सेट करना चाहता है, या गोल सेट करता है, बट वो डाउनलाइन बोलता है कि सर मेरा इस महीने 10,000 पीवी का गोल बना दीजिए। और अपलाइन तो अपलाइन है, बना देता है बेचारा, बना भी देता है, और फिर 15 तारीख आता है, 20 तारीख आता है, 25 तारीख आता है, और बड़ा समझदारी के साथ हम ये कहना शुरू कर देते हैं चलो अगले महीने अच्छे से कर लेंगे, और वो अगला महीना और वो अच्छा समय कभी नहीं आता है। और ये गोल, इनफैक्ट ये क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि उसका गोल रियल गोल था ही नहीं, और जो रियल नहीं है वो अचीव कैसे होगा, फेक चीजें तो अचीव होती नहीं है। तो ये भी समझना पड़ना है, अलग अलग संदर्भों में इसको आप व्याख्या करिएगा, मैंने सिर्फ आपको समझने के लिए दिया कि हमारे सपने भी रियल होते हैं और एक सब जस्ट मुंगेरी लाल वाले हो सकते हैं। दूसरा, मेरा गोल भी गोल होता है या गोल रियल गोल होता है। हम यहां बात रियल गोल की करने आए हैं, और रियल गोल की प्लानिंग अगर कोई अपने अपलाइन के साथ, उनके गोल के साथ अलाइन करके करता है ना, जो उनके अपलाइन बोलते हैं, जो उनको बताते हैं, जो प्रोसेस बताते हैं, जो प्राइस पे करना है, जो पोस्टपोन करना है, जिन चीजों को करना है, वो अचीव हो जाता है, क्योंकि वही रियल गोल होता है और रियल चीजें अचीव होती है। दिस इज वेरी इजी। देखिए, कभी कभी हम जाते हैं और कागज पर गोल बना लेते हैं, और अक्सर फिर कागज को ले जाकर रख देते हैं, क्योंकि पिछला महीना भी बनाया था, नहीं हुआ था, इस महीना बना, तो फिर लगता है कि बनाने का क्या होगा। बट एक परंपरा के थ्रू अपलाइन भी है, नाराज ना हो, ये हो, अपलाइन क्या सोचेगा, हम चले जाते हैं बेमन से गोल बनाने, है ना। और वो मन से जब नहीं बनाते हैं, जैसा हमने बताया, तो ये गोल भी गोल नहीं होता है ना। तो ये बात समझने की जरूरत है। एक बार हमारे प्रियंवद जी ने मुझे एक कहानी बताई थी कि सर इस गोल को बनाते तो हर बार अचीव नहीं होता है, फिर वही गोल क्यों बनाते हैं, या गोल बनाना ही मुझे सिखा दीजिए ना, मैं खुद बना लूंगा। वो बताते हैं कहानी पिकासो की। एक शाम पिकासो कहीं गली में चला जा रहा था, एक महिला उसको दूर से देखती है और दौड़ के उसके पास जाती है, पिकासो पिकासो तुम मेरी एक स्केच बना दो, मेरी एक पेंटिंग बना दो। पिकासो बोलता मैं आराम से बनाऊंगा फिर कभी। बहुत जिद करती है, और बहुत जिद करने के बाद पिकासो अपने पॉकेट से एक कागज निकालता है, एक पेन निकालता है, और कुछ आड़े तिरछे इस तरीके से मिनट 2 मिनट में खींच के उस लेडीज को दे देता है। और वो लेडी सोचती है कि तो हमको मूर्ख बना दिया मेरी बात को रखने के लिए। अनमने ढंग से उस पेपर को लेके बाजार चली जाती है, और मार्केट में पेंटिंग के शॉप में जाके पूछती हैं ये कैसा है और इसका क्या प्राइस हो सकता है। और वो पेंटिंग वाला जो दुकान मार्केट है वो बोलता है इसकी कीमत $1 मिलियन है, 10 लाख रुपए है। और वो लेडी अब परेशान हो जाती है। इसी तरीके से क्यों हुआ कि उस लेडीज ने उस पिकासो के मिनट 2 मिनट को देखा था, बट उस पिकासो के 30 वर्षों के अनुभवों को, सीखने के उस ज्ञान को उसने नहीं समझा था। उसी तरीके से आपका अपलाइन,
आपको कभी कभी ये लग सकता है कि आपका अपलाइन ये 5-10 मिनट में कागज के टुकड़े पर कुछ लिख देता है, नहीं, वो अपने 5 साल 10 साल 15 साल के अनुभवों को निचोड़ के उस 10 मिनट में आपके कागज के पन्ने पे देता है। उसमें बिलीव करके मन से जब लग जाइएगा तो वह अचीव हो जाएगा। और ये मुझे समझ में आई। दूसरी बात जो मैं करना चाहता हूं वो है वचन की बात जो हम करते हैं। मन अलाइन हो गया, मन चाहता है, मेरे सपने बड़े मजबूत थे जब मैं छोटा था, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं था। तो ऐसी चीजें अगर मन अलाइन हो गया लेकिन वचन के साथ नहीं है तो नहीं होगा। और वचन किसको बोलते हैं आप सब जानते हैं, लेकिन वो ऐसा जो कुछ भी आप चाहते हैं जिसको वचन कहते हैं और वो नहीं कर पाते हैं, जो आप चाहते हैं, जो आप सोचते हैं, जो आप कभी बोलते हैं, जिनको वचन के डेफिनेशन में रखा जाता है और वो नहीं करते हैं, तो आपका वचन अलाइन नहीं है आपके मन से। बोल तो रहे हैं लेकिन मन है कि मानता नहीं, और मन मान लिया तो वचन जुबान से हिम्मत नहीं है, निकलता नहीं है। इस बिजनेस में भी इसका क्या मतलब है? आपका इस बिजनेस में सीधा सीधी मतलब है आपके स्पीच पैटर्न का, आपके स्पोकन वर्ड का, आपके पॉजिटिव स्पोकन वर्ड का, आपके। और ये जो चीज आती है ना, ये वचन में अगर हम गौर करें तो 3 और चीजें आती है। क्या आप रियली कमिटेड हैं अपने मन से? कमिटमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ये इसमें शामिल है। अगर आपने उस मन से लिए हुए सपने को कमिटेड होके, अलाइंड होके, कमिटमेंट के साथ, रेस्पॉन्सिबल होके, और कितने हद तक आप अकाउंटेबल हैं, किस प्रायोरिटी के साथ काम कर रहे हैं, ये सब अपलाइन के साथ बैठ के तय करते हैं, आराम से वो अचीव होता है। कभी कभी हम शॉर्टकट लगाने लगते हैं। मैं पटना शहर में देखता हूं, मेरे घर से स्टेशन करीब 5 किलोमीटर है और मेरा ड्राइवर हमेशा गाड़ी को आड़े तिरछे लेके चलने की कोशिश करता है, और मैं उसे हर बार समझाता हूं कि तुम एक नॉर्मल स्पीड में एक लाइन में चलो, स्टेशन उतनी ही देर में पहुंचोगे। लेकिन वो जिग जैग चलना चाहता है, और मैं अक्सर लोगों को देखता हूं शॉर्टकट मारने के चक्कर में, लेकिन पहुंचने का समय वही है। कितना ही शॉर्टकट मार दीजिएगा, वो बच्चा 9 महीने में पैदा होता है तो 9 महीने में पैदा होगा। ये एक बड़ा एग्जाम्पल, ऐसे ढेरों सारे एग्जाम्पल सोच सकते हैं। इसलिए आपके अपलाइन ने जो आपके लिए गोल बनाया है वो छोटा ही सही। आपको लगता है कि ये 9% बोल रहा है, हम तो बड़ा सा फलाना अधिकारी हैं, हमारा तो इतना पकड़ है, हम तो ये कर सकते हैं, हम तो वो कर सकते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है, क्योंकि वो अपलाइन का ज्ञान और अनुभव उसमें शामिल था। और आप कभी कभी शॉर्टकट मारने लगते हैं। तो ये शॉर्टकट जब हम मारना शुरू करते हैं तो मेरा ग्रुप भी वैसा ही शॉर्टकट मारने लगता है, और मेरा उदाहरण एक अनुदाहरण हो जाता है ना, एक क्या बोलते हैं, एक लॉजिकल लाए बन जाता है, नहीं, तार्किक झूठ बन जाता है। तो इनको समझना पड़ेगा। आपने जो भी गोल बनाया है ना, इसके लिए भी बहुत सारी कहानियां है, आपने सुनी होगी। वो राजा की बीमारी, और राजा बीमार होता है और वैद्य बोलता है कि पूर्णिमा के रात में उस तालाब में, बगल के तालाब में 1-1 बाल्टी दूध डालो, आप दूध से नहाओ। राजा ने फरमान जारी कर दिया कि सब इसमें कल 1-1 बाल्टी दूध डालेगा। और एक व्यक्ति जाता है, बोलता है सब तो दूध डालेगा ही, मैं पानी ही डाल देता हूँ, क्या फर्क पड़ता है। और सुबह होकर देखा गया तो तालाब पूरा पानी से भरा। ये कहानी आपने सुनी होगी, बट मैं आपको सिर्फ याद दिलाना चाहता हूँ कि वो कहानी अगर आपने सुनी है तो वो कहानी हर दिन आपके जीवन की हकीकत है, और हर दिन आपको इस हकीकत से गुजरना पड़ेगा, और हर दिन आपको इस हकीकत को अंदर डालना पड़ेगा। वो कहानी में हर जो कहानियां बनती है उसके मोरल को पकड़ना पड़ेगा। कहानियां तो हम कितने जानते हैं, और व्हाट्सएप पे सुबह सुबह कितने मैसेजेस आ जाते हैं, बट उसमें से कुछ मैसेजेस को जो भेजने वाला है वो तो नहीं समझता है, बट हम ब्रिट वाले ये जो यहाँ बैठे हुए हैं, हम जो एमवे वाले हैं, मुझे समझना चाहिए, और हम ही हैं जो उसका इस्तेमाल सही ढंग से करते हैं। तो ये समझना पड़ेगा। और मन और वचन अगर अलाइंड हो गया तो कर्म तो होना ही है, और कर्म का भोग तो आपको मिलना ही मिलना है। कर्म का क्या मतलब है? कर्मा को तो सब जानता है, कर्म तो सब, कर्म को बताने की बात नहीं है। लेकिन अगर इस बिजनेस की बात करें तो मैं कहता हूं, फेजेज में अगर बात करूं तो क्या हो सकता है? सबसे पहला कर्म का मतलब होता है कागज, पेन एंड पेपर पे गोल को बनाना, लिखना। ये सबसे पहला कर्म है कि मुझे जाना कहां है, वो रास्ता किधर से होकर गुजरता है। जो दूसरी बात कर्म की है वो है अपने स्ट्रक्चर को रात में बैठ के ड्रॉ करना और बनाना। वो स्ट्रक्चर बोलता है ना। लोगों को कभी कभी लगता है ये स्ट्रक्चर बनाने से गोला गोला क्या होता है। वो स्ट्रक्चर बनाने से हमारे गुरु प्रेमवत जी बोलते हैं, उस गोले से लोग निकल के आपसे बात करता है और वो बोलता है मुझे ये अचीव करना है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, और आपके लिए आसान हो जाता है किसका गोल किसको अचीव कराना है। लेकिन ये छोटी सी चीज, चलो लॉजिक छोड़ दो, अगर वो स्ट्रक्चर बनाने से, गोले बनाने से आपके सपने पूरे होते हैं तो रात में डेली बैठ के स्ट्रक्चर बना, ये कर्म है, ब्लूप्रिंट तैयार होता है। तीसरी अगर मैं बात करूं कि क्या कर सकते हैं आप कर्म में,
और बिलीव करिए कि यही जो दो बात मैंने बताई, ये पहला एक्शन है इस बिजनेस में करना चाहिए। फर्स्ट एक्शन जो मैंने सीखा है सफलता के लिए और बड़ी सफलता के लिए। दूसरी बात है, कर्म क्या है इस बिजनेस का आपने जाना है। 4 बेसिक्स और 9 कोर स्टेप्स इसका कर्म है। लेकिन हम 4 बेसिक और 9 कोर स्टेप्स करते हैं या नहीं करते, इसका मूल्यांकन भी आपको करना पड़ेगा। और प्लानर आपकी बोलती है, आप अगर गौर करिए 7 to 10 आप नौकरी, हम उनकी बात करें जो पार्ट टाइम इस बिजनेस को करते हैं, 7 से 10 बजे कोई व्यक्ति घर में बैठ के किसी के यहाँ बैठ के रिलेशनशिप बिल्ड कर रहा है। 7 से 10 व्यक्ति किसी अपने गोल सेटिंग कर रहा है। 7 से 10 में बैठ के बोलता है मैं बुक पढ़ रहा हूं। मेरे पास फोटो जाते हैं मेरे ग्रुप में, अलग अलग जो मेरी ग्रुपें बनी हुई मेरे ग्रुप की, तो कोई फोटो भेजता है बुक पढ़ रहे हैं। मुझे बड़ी दुख होता है कि 7 से 10 ये कर्म का समय है और इस बिजनेस में कर्म का एक ही मतलब है, दैट इज 4 बेसिक, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान एंड शो द प्लान। ये 7 to 10 आपका कर्म का एक ही मतलब है, शो द प्लान। 7 से 10 बजे के बीच में अगर हम घर पे हैं, घर में बैठे हुए हैं, तो हम बिजनेस ही नहीं कर रहे हैं, हम कर नहीं रहे हैं, हम पाना कुछ चाहते हैं तो हासिल भी नहीं होता है, क्योंकि वो फिर फेक हो गया, फेक ड्रीम हो गया, फेक गोल हो गया। तो ये समझनी बहुत जरूरी है। और मैं तो ये भी कहता हूं कि अगर कोई अपलाइन भी, अगर बीइंग अपलाइन, मैं अगर 7 से 10 के बीच में अगर किसी डाउनलाइन का फोन करता है कि सर आपसे मिलना चाहते हैं और मैं मिलने के लिए रेडी हूं, तो आई एम नॉट अ प्रॉपर अपलाइन, क्योंकि मैं भी शायद कर्म नहीं कर रहा हूं। और मैं कर्म नहीं कर रहा हूं तो मेरा एग्जाम्पल उसको बोलूं ना बोलूं बोल जाता है, वो चला जाता है उसके दिमाग में। व्यक्ति बड़ी समझदार होता है, आपको जो चीजें बोलते हैं ना कि एक्शन स्पीक्स लॉर्डर देन वर्ड्स, मानते हैं इसको। एक एक्सरसाइज दिखाऊं, आपने पहले भी शायद किया होगा, लेकिन मुझे ये बड़ा टची है, मेरे को बराबर अच्छा, और मैं हर जगह करता हूं। दूसरा, कर्म का क्या मतलब है इस बिजनेस में? अच्छे लोगों को लाना। मैं पार्टनर बनाने जा रहा हूं, तो मुझे पार्टनर कैसे बनाना है? मुझे अच्छे लोगों को लाना। मैं भी कल अपनी गाड़ी में हमारे होस्ट जेपी सिंह और भाभी के साथ थे, है ना, और मेरा इनोवा वाले से, मेरा ड्राइवर से गप हो रहा था। उसकी भी 4-5 गाड़ियां हैं और लगे दाल मैंने भी उसकी प्रोस्पेक्टिंग कर दी। क्या ये रियल प्रोस्पेक्टिंग है? नहीं। वो जो लिस्ट मैंने बनाया है उन लोगों का जिनको मैं पार्टनर बनाना चाहता हूं, उन लिस्ट से कांटेक्ट करके मैं जिनको प्लान दिखाता हूं, ये रियल प्लान है। चलते फिरते तो हम बहुत सारा काम कर लेते हैं और वो मेरा बोनस है, वो मैं लेना चाहूंगा, मैं वो लूंगा, और वहां से भी कभी एक्सेप्शंस भी रिजल्ट देता है, बट वो मेरा बेसिक नहीं है, वो मेरा काम नहीं है। मैं अच्छे लोगों को इस बिजनेस में लाना चाहता हूं और आप लाएंगे और उनके साथ अच्छे संबंध बनाएंगे। कहते हैं ना कि जो बात ज्ञान से नहीं होती है वो बात संबंध और प्यार से हो जाता है। और अपने डायमंडशिप की जर्नी में इसको मैंने उसके पहले मैंने बहुत गलतियां की थी, लेकिन डायमंडशिप में मैंने इसको सीखा कि जो बात ज्ञान से नहीं होती है वो बात व्यवहार से, प्रेम से और संबंधों से हो जाता है। और उषा जी संबंधों को बनाने में बड़ी महारत हासिल करती है। और इन्होंने ये भी कहां से सीखी है? अगेन, लीडर डुप्लीकेट लीडर्स। इन्होंने यही चीज सुनीता भाभी से सीखा है। तो दोस्त, बताने की तो बहुत सारी बातें हैं और मैं बताना भी चाहता हूं, लेकिन समय की कमी है। लेकिन एक बात अगर मैं ना बताऊं तो काम खत्म नहीं होगा। कर्म की बात करें तो हम लोग अभी A60 डायमंड 60वें सेलिब्रेशन में थे और वहां पे बहुत सारे कोरियन थे, थाईलैंड थे, मलेशियन थे, चाइना के लोग थे, पीदी छोटे छोटे से थे, 27 साल, 28 साल, 29 साल, 30 साल। और उसमें से एक लड़का 10 साल में फाउंडर काउंसिल हो गया। तो मैंने ऐसे लोगों से बराबर रुक के उनकी फोटो ली, उनसे बात किया कि आप क्या करते हो, आपका इतना बड़ा बिजनेस है। उन्होंने कहा, we eat, we do 3 things, we eat, we sleep and we work। फिर मुझे लगा हम क्या करते हैं हिंदुस्तान में? we eat, we sleep, we watch TV, we gossip, we socialize and then we work। सही में हमारे पास बहुत पोटेंशियल है। ताइवान का पॉपुलेशन 1.3 करोड़ है, 1 करोड़ 30 लाख ताइवान का पॉपुलेशन है। आपके लखनऊ का पॉपुलेशन क्या है? शायद इसका आधा होगा। पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 60-65 लाख रुपया पॉपुलेशन। तो टर्नओवर यहाँ लखनऊ का कितना होना चाहिए? ताइवान का आधा। और ताइवान का टर्नओवर करीब 2000 करोड़ है। क्यों? दे ईट, दे स्लीप, दे वर्क। दे ईट, दे स्लीप, दे वर्क। यही मूल मंत्र अगर हमारे जीवन में भी आ जाए तो ताइवान और चाइना क्या है, वो थाईलैंड और मलेशिया क्या है, उसको कहीं पीछे छोड़ के हम आगे निकल जाएंगे और हम इन हर लम्हों में आपके साथ रहेंगे। और अंत में ये बोलेंगे, मन, वचन और कर्म को ऐलान कर लिया, वही लीडर बनता है और वही एग्जाम्पल सेट करता है। और इसी को कहते हैं लीडर्स लीड बाय एग्जाम्पल। थैंक यू, आपसे बात करना बहुत अच्छा लगा। लव यू। और ये सब चीजें हम बताएंगे कि ये ज्ञान की जब बातें आती है तो सब में बहुत जरूरी है इन किताबों को पढ़ना। और आज यहाँ पे है, मैं सेलिंग में असफलता से सफलता, मुझे बेचने में बहुत शर्म लगता था क्योंकि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट था। बेचता तो हर दिन था खुद को, बट प्रोडक्ट बेचने में शर्म लगता था। बट इस किताब ने मुझे बड़ी मदद की। और दूसरी बात, लगातार एक ज्ञान, आज जो ज्ञान लेंगे हॉल से निकलने के बाद
10 आपको राय बहादुर होशियार सिंह मिलेंगे और आपका सब ज्ञान बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर आप सतत इसमें जुड़े हुए हैं, लगातार इसमें प्लग्ड इन हैं, तो नहीं खत्म होगा। और इसका एक ही माध्यम है, SOCD एंड स्मार्ट टच। तो सब्सक्रिप्शन है, लीजिए, करवाइए, जल्दी से जल्दी डायमंड आइए और पटना में आके अपनी रैली और अपनी स्टोरी सुनाइए। थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।